नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। जब भी कोई बहुत बड़ा ग्रह का राशि परिवर्तन होता है उस पर हम विशेष रूप से कार्यक्रम करते हैं। आज मैं आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह राशि का परिवर्तन जो होने जा रहा है, देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को मेष से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 14 मई 2025 तक उसमें भ्रमण करते रहेंगे। विशेषता ये है कि 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक बृहस्पति शनि की दृष्टि में होने से अत्यधिक निर्बल चल रहे थे और इसके कारण पूरी दुनिया ही मिसमैनेज हो रही थी। मार्च 2020 में बृहस्पति मकर राशि में होकर नीच हुए थे। उसके उपरांत 30 अप्रैल 2024 तक बृहस्पति का जो भी भ्रमण रहा है उससे सृष्टि को बहुत सहयोग, बहुत लाभ नहीं मिला है, क्योंकि शनि, राहु इत्यादि के जो भ्रमण है उन्होंने पूरी सृष्टि को तबाही पे भेज दिया। ये लगभग 4 वर्ष का समय है। इसी में कोविड हुआ, कोविड-19, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, पूरी दुनिया इसके प्रभाव में आ गई। इसमें यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इसी में इजराइल इत्यादि और अन्य प्रकार की समस्याएं पूरे विश्व में चल रही हैं। पूरा विश्व अशांत है, प्रकृति अशांत है। बहुत बड़े भयंकर भूकंप और बड़ी विनाशकारी ग्रह स्थिति चलती रही है। बृहस्पति के वृषभ राशि में 1 मई को प्रवेश के उपरांत ये आशा है कि सृष्टि जो है अब सुचारू रूप से संचालित होती रहेगी। बृहस्पति क्योंकि प्रबंधन के ग्रह हैं, इसलिए पूरी सृष्टि, पूरा मौसम, मानवता, पशु पक्षी, पूरे फूल पत्ते, पूरे जंगल, सभी कुछ जो है सुचारू रूप से चलेगा। वृषभ राशि इसलिए महत्वपूर्ण है, बृहस्पति का भ्रमण इसमें, क्योंकि वृषभ राशि काल पुरुष में दूसरी राशि है, द्वितीय भाव के स्वामी हैं। अतः वाणी से प्रभाव के लिए, शांति के लिए, भाषा विद्वता के लिए, ऑनेस्टी के लिए और मूल्यों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण राशि है। क्योंकि इसी राशि में सूर्य, चंद्र और मंगल के तीनों नक्षत्र, कृतिका का कुछ भाग, पूरा, भरणी और 2 भाग जो है मंगल के नक्षत्र मृगशिरा के होंगे। ये तीनों ही ग्रह इनके परम मित्र हैं। ये इस प्रकार का महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन है जिसका आने वाले कुछ वर्षों तक अच्छे प्रभाव देखने को मिलते रहेंगे। इसलिए मेष से लेकर मीन सभी लग्नों पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं। सिंह लग्न के ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि सिंह लग्न के ऊपर वृषभ राशि में जो बृहस्पति जा रहे हैं इनका क्या प्रभाव होगा। आपका सिंह लग्न है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और साल पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चित्र बनेगा। उस चित्र में यदि बीच के खाने में 5 नंबर सिंह या लियो यदि आ रहा है तो समझिए आपकी बात हो रही है। सिंह लगन में बृहस्पति पंचम भाव यानी संतान भाव, बुद्धि भाव और अष्टम भाव, आयु भाव, पिछले जन्म से जुड़े, प्रारब्ध से जुड़े कई चीज़ें और डीप इनसाइड उस स्थान का स्वामी है। ये जो है भाग्य भाव में चल रहा था पिछले 1 वर्ष से, शनि की दृष्टि में होने से अत्यधिक निर्मल जा रहा था, आपके कोई काम हो नहीं रहे थे। अब जैसे ये दशम भाव में जाएगा, दशम भाव में गुरु का भ्रमण साधारणतया ठीक सा माना जाता है, परंतु गुरु की दृष्टि में से बाहर आने से बहुत रिलीफ हर एक को मिलेगा।
साथ में इसकी छठे स्थान पर दृष्टि होने से बीमारियों से मुक्ति, द्वितीय स्थान पर दृष्टि होने से धन लगातार मिलते रहना विभिन्न स्रोतों से, पैतृक स्रोतों से, चतुर्थ भाव में दृष्टि होने से मानसिक शांति रहना, सब कुछ होगा। आपका सिंह लगन है तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। साधारणतया स्वास्थ्य शुभ रहेगा पूरे वर्ष, केवल 1 मई से 7 जुलाई 2024 में। इसमें थोड़ा सा लीवर का, न्यूरो का, कोलेस्ट्रॉल का, क्योंकि बृहस्पति शुक्र इसमें दोनों अवस्था हैं, इसलिए थोड़ा डायबिटिक, प्री डायबिटिक टेंडेंसी, आँखों का, शोल्डर्स का इत्यादि का। और जो प्रेगनेंसी की स्टेज में जो लोग चल रहे हैं उनकी प्रेगनेंसी का ये थोड़ा सावधानी का समय होगा। तो 1 मई से 5 जुलाई और 29 मार्च से 14 मई 2025 ये भी समय है। 20 अक्टूबर से 15 जनवरी 2025, 1 अप्रैल से 14 मई 2025 जो है का जो समय है, इसमें नीच मंगल के कारण थोड़ी ब्लड प्रेशर, दुर्घटना, डिप्रेशन, मसल्स की पेन, और 60 वर्ष की आयु से ज़्यादा के लोगों को थोड़ी सावधानी रखनी होगी। परंतु आयु सुरक्षित लग रही है। और बृहस्पति जो हैं प्रौढ़ावस्था के जातकों को थोड़ा परेशान कर सकते हैं, परंतु आयु को भय नहीं लग रहा, क्योंकि बृहस्पति जो है चतुर्थ छठे स्थान को देखने तो बीमारियों को ज़्यादा उभरने में सहायक नहीं होंगे। जीवन का अगला क्षेत्र है धर्म, शिक्षा, भाग्य। 20 अक्टूबर 2024 से 21 जनवरी 2025, 1 अप्रैल 2025 से 14 मई 2025 में आपका धर्म संस्कार में मन नहीं रमेगा। वैसे 1 मई से 7 जुलाई में तारा डूबा हुआ होगा, बृहस्पति और शुक्र इत्यादि अस्त हो गए, तो वैसे ही मंदिर इत्यादि बंद हो गए, सभी संस्कार वर्जित हो गए, इसलिए इस समय भी थोड़ा मन कम लगेगा। भाग्य की कमी भी इस समय में थोड़ी महसूस होती रहेगी, जो तारीखें मैंने बोली। शिक्षा हेतु भी ग्रह स्थिति साधारण से उत्तम में चलती रहेगी। जब बृहस्पति अस्त है जैसे कि या खराब है, 1 मई से 7 जुलाई, 20 अक्टूबर से 21 जनवरी या 1 अप्रैल से 14 मई में जब शनि की दृष्टि में होंगे, उस समय थोड़ी सी कमी भाग्य की महसूस होती रहेगी। शिक्षा हेतु ग्रह स्थिति साधारण रहेगी। बाकी समय में भाग्य, धर्म, शिक्षा सभी में शुभ ग्रह रहेंगे। धार्मिक यात्राओं की, दुर्गा हनुमान स्थलों की यात्रा होना, शिव स्थलों की यात्रा होना तथा अपने पैतृक कुल देव जो हैं उनकी यात्राओं का, उनके स्थलों की यात्राओं का ही आपको कुछ सहयोग बनेगा। नौकरी तथा व्यापार दोनों में उत्तम रहेगा। 26 सितंबर तथा 2-3 अक्टूबर के जो ग्रहण हैं तथा 20 अक्टूबर से 21 जनवरी और 1 अप्रैल से 14 मई में नौकरी में समय विशेष करके विदेश में थोड़ा सा निर्भर रहेगा, विदेश में निर्भर रहेगा, अपने देश में साधारण रहेगा। मंगल शनि के गुरु के क्षेत्रों में ये स्थिति बनेगी। मंगल के क्षेत्र है, चिकित्सा है, स्पोर्ट्स है, फौज पुलिस है, एग्रीकल्चर है, बिजली का क्षेत्र है, भूमि से जुड़े जो लोग हैं, सूर्य जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट के ठेके हैं, गवर्नमेंट से जुड़े व्यापार हैं। गुरु है जैसे प्रबंधन का, इकोनॉमिक्स का है और हिस्ट्री का है और लॉ से जुड़ा है, मैनेजमेंट से जुड़ा है, होटल व्यवसाय जुड़ा। इन क्षेत्रों में थोड़ा सा ये साधारणतः शुभ रहेगा। और व्यापार में सारा वर्ष शुभ रहेगा। केवल 20 अक्टूबर से 21 जनवरी और 1 अप्रैल से 14 में थोड़ा निर्बल समय रहेगा, परंतु धन की कमी नहीं महसूस होगी, धन आता रहेगा। इस समय तथा 1 मई से 7 जुलाई से और 29 मार्च से 14 मई में लीगली केयरफुल रहना होगा। बैंक्स, उनके साथ इनकम टैक्स, बैंक्स, जीएसटी, कोर्ट जैसे जो जितने स्थल हैं, संस्थान हैं, इनसे सावधानी के साथ आपको डील करना होगा। धन तथा आर्थिक व्यापार में पूरे वर्ष धन शुभ रहेगा, अति उत्तम रहेगा।
संपत्ति से, पीपीएफ से, कोर्ट से, इनहेरिटेंस से, इंश्योरेंस से, एफडीज इत्यादि तथा रुका धन आपको प्राप्त हो सकता है। नौकरी व्यापार दोनों में ये प्राप्ति संभव होगी। व्यापार में ग्रोथ शुभ रहेगी तथा नौकरी में 21 अक्टूबर से 21 जनवरी और 1 अप्रैल से 14 मई में थोड़ी ग्रोथ नहीं है। नौकरी में इस समय में सावधानी रखें। इन्हीं तारीखों में नौकरी में थोड़ा सा सावधानी रखें, अलर्ट रहें और सावधानी रखें। जीवन का जो क्षेत्र और है, प्रेम विवाह रिश्ते, विवाह के लिए उत्तम समय है। आयु का अंतर ध्यान से देखकर ही आगे बढ़ें। 21 अक्टूबर से 21 जनवरी, 1 अप्रैल 2025 से 14 मई 2025 ये मांगलिक समय है, मांगलिक अंतर होगा, मांगलिक प्रभाव होगा। इसमें कुंडली मिला के ही रिश्ता करना ठीक रहेगा। लव अफेयर्स में धोखे का समय है, विशेष करके 1 मई से 7 जुलाई और उसके उपरांत जो 1 अप्रैल से 14 मई का जो समय है, इसमें विवाह में तनाव हो सकता है। जो तारीख मांगलिक समय है या 1 मई से 7 जुलाई के बीच में, उसमें स्पाउस का हेल्थ हुआ या अन्य कारण हुए, उसके कारण समस्या हो सकती है। क्योंकि 1 मई से 7 जुलाई में तारा डूबा है, उसमें विवाह संस्कार सभी वर्जित होंगे, विवाह संस्कार इत्यादि। उपाय क्या करें? रूबी, मूंगा, पन्ना और पीला पुखराज 7 जुलाई के उपरांत किसी भी दिन धारण कर सकते हैं, क्योंकि सिंह लगन से मुख्यतः जुड़े हुए मंत्र हैं। 21 अक्टूबर से 14 मई 2025 के बीच में मंगल गुरु के उपाय करें, दान इत्यादि करें। पितृ शांति के लिए आप दान इत्यादि करते रहें, चने की दाल, चावल, चीनी, काले तिल, नारियल इत्यादि। और पितृस्थलों की यात्रा के संयोग बनेंगे, वो करते रहें। और इस वर्ष में देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में चल रहे हैं। बृहस्पति मुख्यतः गायत्री से जुड़े हैं। सिंह लगन में अष्टम का स्वामी होने से आपके प्रारब्ध में या आपके संस्कारों में ही गायत्री का समावेश हुआ पड़ा है। इसलिए जब भी आप गायत्री करेंगे आपको लाभ मिलेंगे, आपका मन गायत्री में रमेगा। जैसे मैंने कहा कि इस वर्ष के लिए गायत्री का जो मंत्र है सभी लग्नों के लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा। हर ग्रह से जुड़ी एक गायत्री हुआ करती है। सिंह लगन के लिए कौन सी गायत्री है और उसके करने से आपको 7 जुलाई के उपरांत जो लाभ मिलेंगे, जीवन पर्यंत आपको उसके प्रभाव मिलते रहेंगे। आप जीवन भर गुरु गायत्री, सूर्य गायत्री कर सकते हैं। वृषभ के जो बृहस्पति हैं 7 जुलाई के उपरांत इसमें आपको ये उत्तम एक मौका भगवान दे रहे हैं इस गायत्री को आरंभ करने का। 7 जुलाई के उपरांत किसी भी बृहस्पति को आप जो है ये गायत्री मंत्र आरंभ कर सकते हैं। क्या है ये सूर्य गायत्री? ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। ये मंत्र इस प्रकार है, आप इसको चाहे तो सेव कर सकते हैं, इसको पढ़ लें, इसको समझ लें और इसको किसी भी बृहस्पतिवार या संडे के दिन आरंभ कर लें। पहले गणेश जी का जैसे मंत्र है ओम गम गणपते नमः अथवा ओम वक्रतुंडाय हूँ, एक माला उसकी कर ली। उसके उपरांत इसकी आप जितना संभव हो यथाशक्ति 1, 2, 3, 4 जितनी माला करनी हो जीवन पर्यंत कर सकते हैं। जीवन बदल जाएगा। केवल मांसाहार मद्यपान से थोड़ी सी दूरी रखनी आवश्यक होगी। धन्यवाद। नमस्कार।